हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आ गई है। 22,000 वैकेंसी, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। जितने भाई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी ग्रुप डी की, उनके अंदर एक जुनून, उत्साह और एक खुशी का माहौल होगा। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में कमी नहीं करनी चाहिए और ना ही आप लोग करना। कभी ऐसा मत सोचना कि अगर आपने छोड़ दिया चलो ठीक है कर लेंगे। कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे हैं आपके, इनफैक्ट सीजीएल वाले भी ट्राई करेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम तो आप लोग जानते ही हो, और सरकारी नौकरी का टैग लगना आप लोगों से बेहतर शायद कोई ही जानता होगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे मेन मकसद है कि हम आपको बताएंगे कि TM4 क्या होता है। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर एक पोस्ट आती है जो कि ग्रुप डी में आती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर की होती है। लोगों के मन में खौफ रहता है कि TM4 में ना लगे जॉब, क्योंकि इस पोस्ट को लेकर के बेसिकली क्या है ना, लोगों के बीच में एक डर का माहौल है, जो कि सच है। काम अच्छा खासा होता है और नॉन प्रोफेशनल काम होता है। आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है। लाइक आपको रेल एक जगह से उठा के दूसरी जगह, रेल जिस जिस चीज़ पे बंधी होती है उसको स्लीव्स बोलते हैं, स्लीव्स लगाना। फिर साइड के रेलों के साइड में जितने घास फूस लगे रहते हैं उनको कटिंग करवाना, उनको मेंटेन करना। मतलब जितना ट्रैक पे जितना भी काम होता है मेनली वो TM4 ही करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि हर इंसान चाहेगा कि उसकी वहाँ पे वो पोस्ट उसको ना मिले। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। इस पोस्ट को सबसे लीस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने लीस्ट प्रेफरेंस दिया तो आपको नहीं मिलेगी ये जॉब, ऐसा भी नहीं है। आपके नंबर पे डिसाइड करेगा। आपने किस जोन में वैकेंसी फिल करी है, किस जोन से अप्लाई किया है, उस पर डिसाइड करेगा। उस जोन के आपने किस डिवीज़न से आपने प्रेफरेंस दी है, इस पर डिसाइड करेगा। आपके नंबर कितने हैं, इस पर डिसाइड करेगा। हाँ, एक बात और, आपका कौन सी लिस्ट में नाम आ रहा है। लिस्ट इन द सेंस कि इसमें ना वेटिंग लिस्ट भी होती है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, मान लो कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया और आपको वहाँ पे TM4 मिल रही है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे का आपसे कम नंबर हो और उसका सेकंड लिस्ट में नाम आए तो उसको TM4 ना मिले, कोई दूसरी मिल जाए। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि मान लो कि फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम था उनमें से कुछ लोगों ने, मान लो उनके अच्छे नंबर थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, तो वो पोस्ट तो खाली हो गई। लाइक मान लो कि पॉइंट्समैन ले लो, TRD में ले लो, उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीट वहाँ की वैकेंट रहेगी। अब उस वैकेंट सीट को भरने के लिए सेकंड लिस्ट आएगी। अब सेकंड लिस्ट में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको वो पोस्ट मिलेगी। लेकिन आप सोचो, सेकंड लिस्ट में जो बंदा आएगा वो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ के अंदर आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ में उसका नाम नहीं आया। इसका मतलब कि जिसका फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ में नाम रहा होगा उससे उसका कम नंबर रहा होगा। तो ऐसा होता है। तो इतने सारे सिनेरियोज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी अच्छी पोस्ट को दे रखा है और लास्ट प्रेफरेंस आपने TM4 को दे रखा है तो आपको TM4 नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी नहीं करना है ग्रुप डी का फॉर्म भरने में। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूँ। क्योंकि जल्दी जल्दी में भर दोगे, आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज हम बताते हैं TM4 क्या होती है। TM4 क्या होती है? ग्रुप डी के थ्रू एक भर्ती होती है, वैकेंसी निकालते हैं, पोस्ट होती है जिसमें आप TM4 में जाओगे। TM4 बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय होंगे वो TM4 में होंगे। एक स्टेशन पे कम से कम, अगर बड़ा स्टेशन है तो 300-400 TM4 के एम्प्लॉय रहते हैं। उनको मैनेज भी ऐसे ही किया जाता है। काम आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है उसमें। आप इनमें गैंग्स होती हैं, इनमें भी पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग सबसे हेक्टिक होती है, मतलब कि आपको शायद 2 या 3 राउंड लगाने पड़ते हैं 4-4 किलोमीटर के। 4 किलोमीटर जाना, फिर वहाँ से आना, फिर 4 किलोमीटर जाना, फिर 4 किलोमीटर आना। ऐसे शायद 2 या 3 राउंड लगाने पड़ जाते हैं। ठंड के मौसम में भी, ठंड में रात में पेट्रोलिंग होती है, गर्मी के मौसम में दिन में पेट्रोलिंग होती है, दोपहर में होती है। आपको वो GPS देंगे, GPS के साथ में आपको करनी रहेगी। और काम मतलब एक काम ही तुमको डिसाइड किया जाएगा कि जैसे मान लो कि तुम पेट्रोलिंग करने गए हो तो तुम्हारा काम सिर्फ पेट्रोलिंग करने रहेगा। फिर इसमें प्रमोशन हो करके भी आप कोई बहुत अच्छे पद पे नहीं जा पाओगे। प्रमोशन हो गया, आप कीमैन बन गए। प्रमोशन होने के बाद कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपको ल्यूक्रेटिव मिल जाएगी, आपको काम कम करना पड़ेगा और हेक्टिक कम होगी, परेशानी कम होगी, मतलब फिजिकल प्रेशर कम होगा, ऐसा नहीं है। काम हर एक इंसान को जो TM4 में पोस्टेड होता है उसको काम करना ही पड़ता है।
पर हाँ, एक मोटिवेशन होता है। जैसे आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही, अब आपकी TM4 लग गई, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे आओ, फिर कुछ दिन काम करो। मैंने देखा है TM4 में ज्वाइन किए मैक्सिमम जितने जो ग्रुप डी पे पोस्टेड होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट से लोगों का दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है वो TM4 होते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही मोटिवेशन रहता है कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो काम, अगर आप ग्रुप डी में हो तो ग्रुप डी का मतलब आप लोग जानते ही हो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है, उन लोग, वो भाई लोग जिनके पास नौकरी है ही नहीं और वो चाह रहे हैं कि उनका रोजी रोटी के लिए कम से कम एक रोज़गार मिले, तो उनके लिए TM4 भी बेस्ट है। क्योंकि आप खेतों में काम कर रहे हो ना, खेत में काम जितना कर रहे हो ना उतना आप यहाँ पे करोगे, तो आपको तो चलो ठीक है अच्छी खासी मिल जाएगी, सैलरी भी मिल जाएगी। हाँ, काम इनका क्या होता है, काम इनका 2-3 घंटे का ही होता है। मतलब पेट्रोलिंग है वो अलग सिनेरियो हो गया, नाइट पेट्रोलिंग है वो अलग सिनेरियो हो गया, कीमैन्स हो वो अलग सिनेरियो हो गया। उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं कि आपको कीमैन मतलब आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है और फिर ट्रैक को चेक करके आना है, कोई नट बोल्ट जो जिससे ट्रैक जो पटरियाँ होती हैं वो बंधी रहती हैं, वो ढीला है कि नहीं ढीला, उन सबको मेंटेन करना है। और हाँ, गैंग के बारे में बताते हैं। गैंग क्या होता है ना कि आपको एक सेक्शन दिया जाता है, उस सेक्शन के बीच में आपको ट्रैक की भी मेंटेनेंस करनी होती है। कहीं पे कुछ खराबी और कहीं कुछ जो कुछ भी है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो गैंग बनती है, मतलब 15-20 लोगों की गैंग बनती है। तो वो गैंग वहाँ पे जाती है, फिर ब्लॉक लेते हैं, वो भी ब्लॉक लेते हैं कि इस टाइम पे गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं हैं, तो फिर वो ब्लॉक लेते हैं। उस ब्लॉक के बीच में जैसे 1 घंटे का ब्लॉक हो गया तो 1 घंटे वो वहाँ पे काम करेंगे। आप अकेले नहीं जाओगे, उसमें 15-20-30 लोग आपके साथ में जाएंगे। 1 घंटे का ब्लॉक हुआ, आप 30 लोग मिल करके वहाँ पे काम कर रहे हो और काम करके फिर आप लोग लौट आओगे। तो ये हो गया। अब सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी में इनको 18,000 जो है बेसिक ग्रेड पे, फिर DA आपका बन गया 50% उसका, और फिर उसके बाद में आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। तो 32-33 हज़ार ऐसे सैलरी आपकी आती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अब पता है क्या, देखो गाइडलाइंस निकली है कि कोई आ करके पोस्ट ड्रेस में आपको चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करेगा। आप, और ऐसे लोग मिलते भी बहुत कम हैं। अगर किसी से बोलो कि आप इंटरव्यू दे दो तो वो बोलने में भी मतलब उनको हेजिटेशन होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ही नॉलेज ले लेता हूँ, और मुझे है नॉलेज, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में भी, हम भी हमारे डिपार्टमेंट में जैसे कभी कभी उनका काम होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स को डीले कर देते हैं। बॉन्ड्स हमारे TRD में के अंतर्गत आता है, तो हम लोग जाते हैं उसको टाइट करवाने। फिर वो बॉन्ड भी टाइट वाइट करना, बॉन्ड खोले हैं तो बॉन्ड को बांधना, फिर ये सब काम भी उन्हीं का रहता है। तो मतलब काम तो हम लोग मिलकर करते हैं, लेकिन मतलब मेनली है कि जैसे आप लोग ने कोई काम हमने बना के रखा है, आप उसको बिगाड़ोगे तो ठीक कौन करेगा, आप ही करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत बदनाम डिपार्टमेंट है TM4 रेलवे के अंदर। अगर आप ग्रुप डी पे पोस्ट होते हो, JEE भी वहाँ पे है मेरा, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे है ना एक JEE भी है, तो वो अच्छे हैं, मतलब मेरी अच्छी पहचान है उनसे, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बोलते हैं कि जो उनके वहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनको पढ़ने का भी अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन बस यही है कि चीज़ें अलग अलग सिनेरियो पे रहती हैं। हाँ, एक बात और बताऊँ, गेटमैन होते हैं, 2 टाइप के गेटमैन होते हैं। जैसे मैंने पॉइंट्समैन वाली वीडियो में आपको बताया था, आप लोग जा करके देख सकते हो। तो कुछ पॉइंट्समैन होते हैं वो गेटमैन का भी काम करते हैं, कुछ TM4 वाले भी होते हैं जो गेट का काम करते हैं। गेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वो स्टेशन मास्टर के अंदर आता है, मतलब अंडर आता है, और दूसरा गेट होता है वो इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर आता है। तो TM4 बेसिकली इंजीनियरिंग सेक्शन होता है, तो उसमें भी आता है। तो कुछ लोगों की पोस्टिंग, कुछ लोगों को एज अ गेटमैन भी पोस्ट करते हैं गेट पे इंजीनियरिंग के अंदर। बाकी रही बात आप लोगों को सामने वाले इंसान से बुला करके आपको वीडियो दिलाने की, तो वो दिलाऊंगा। आज मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है। काम उनका वही रहता है, बताया आपको, 2-3 घंटे का काम, 2-3 घंटे क्या ज़्यादा भी काम रहता है। अच्छा मेहनत रहता है, उनको ठीक से काम करना पड़ता है। और सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। छुट्टियाँ, हाँ छुट्टियाँ मिल जाया करती हैं, छुट्टी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि गैंग में जब आप काम कर रहे होते हो, कई लोग आपके साथ में रहते हैं, तो आपको छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं रहती है। वो अगर आपके पास छुट्टियाँ हैं, आपके अकाउंट्स में की छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो आप छुट्टी आसानी से ले सकते हो। LWP भी ले सकते हो। जिन भाइयों की, जैसे मान लो कि आपने नौकरी ली, आ गए यहाँ पे, पोस्ट हो गए, फिर आपको फर्दर पढ़ाई करना है, तो आप आओ, LWP लीव विदाउट पे लेकर के आप पढ़ाई फर्दर कर सकते हो, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे कि चलो जीवन में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे पास एक नौकरी तो है। तो ये सब चीज़ें फ़ायदे हैं मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में। और आपको क्या जाना चाहिए, ड्यूटी आवर्स वही मैंने बता दिया, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहता है। बाकी नाइट शिफ्ट भी होती है। नाइट शिफ्ट जैसे पेट्रोलिंग करने वाले की एक होगी, तो वो नाइट शिफ्ट में ही पेट्रोलिंग करेगा अगर ठंड का मौसम है तो। गर्मी के मौसम में भी शायद होती, गर्मी के मौसम में भी नाइट में, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि नाइट में होती है, लेकिन हाँ लोग रहते हैं ट्रैक पे। बेसिकली क्या होता है ना कि आप ट्रेन रन कर रही है तो रेलवे डिपार्टमेंट चाहेगी कि हाँ आसपास लोग रहें, ताकि कुछ अगर मिसहैप हो, मान लो कि ट्रेन में कुछ गलती, ट्रैक पे कोई कुछ मिसहैप हो गया, तो वहाँ पे उन लोगों को पता रहे ताकि कुछ दुर्घटना ना हो। तो बेसिकली यही सब है। और
छोटे स्टेशन पर भी पोस्टिंग होती है, ऐसा नहीं सोचना कि बड़े स्टेशन पे ही होगी, छोटे स्टेशन पे भी पोस्टिंग हो जाएगी आपको। फिर क्वार्टर तो मिलते हैं, क्वार्टर भी मिलते हैं, कुछ लोगों को क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो वो प्राइवेट ले लेते हैं। छोटी स्टेशन पे अगर पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको, अगर मान लो कि गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला तो आपको प्राइवेट लेना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत आएगी। ये सब चीज़ें समस्याएँ होती हैं। और फ़ायदे यही हैं कि आपको सैलरी अच्छी मिलती है। सैलरी अच्छी क्या, 30-32 हज़ार रुपये मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये मत उम्मीद लगाना कि 40-45 हज़ार मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, क्योंकि आप 4 किलोमीटर ही जाओगे तो 4 किलोमीटर के लिए पेट्रोलिंग नहीं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो मुझे लगता है 8 किलोमीटर के बाद अगर आप बाहर जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो TM4 में ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है। बाकी ये सब मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि आपको कौन सी पोस्ट किस प्रेफरेंस पे रखनी है। TM4 तो आपको सबसे लास्ट में ही रखना है। तो आज TM4 के बारे में अच्छी नॉलेज दे दी गई है आपको। देखो, पर्क्स हैं, पर्क्स यही है कि आपकी सैलरी, ठीक है, आपको जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब आपकी, बस इसके सिवा पर्क्स मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है। बस। और नाइट में भी लोगों की लगती है। मैंने एक भाई से भी पूछा था तो कहीं शायद उनकी कुछ ऑफिस था तो वहाँ पे उनको, हाँ, कुछ लोगों का ऑफिस में भी रिक्रूट हो जाते हैं वो। अब कैसे होते हैं, जैसे आपको अच्छी नॉलेज है और आपको लग गया कि आपके जेई को लगता है कि आपके पास स्किल अच्छी है, तो आपको जैसे कमी है, अगर आपके ऑफिस में कमी है, क्लर्क की कमी है और आपको कंप्यूटर पे अच्छा, एक्सेल पे अच्छा काम आता है, तो आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको वहाँ पे रिक्रूट कर लें वो। ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑफिस वर्क भी रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप आओगे तो आपको ऑफिस ही मिल जाएगा। काम आपको जो है वही करना पड़ेगा, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि काम क्या होता है। सबसे मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो प्रेफ़रेंस आपको इसको लास्ट पे रखना है। कोई भी पहली प्रेफ़रेंस इसको नहीं रखेगा। और काम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी के बारे में बता दिया। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आपको पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई में एक भी कमी आपको नहीं ले, एक भी दिन ये नहीं कि लापरवाही कर दो। लापरवाही कर दोगे तो क्या, आपको TM4 मिल जाएगी, फिर बैठे रहना वहीं पे, फिर बोलना कि यार ये क्या हो गया, मन नहीं लग रहा है, काम अच्छा नहीं है, ये सब दिस दैट। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। छुट्टियां का मैंने बता ही दिया। LWP भी आप ले सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे पर्क्स हैं आपके। सैलरी अगर आप लोग बोलोगे तो देखते हैं। अगर कोई 1-2 मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को बोल रहे थे कि यार मैं आके दे दूँगा इंटरव्यू, लेकिन वो दूर दूर पोस्टेड हैं। कठुआ में पोस्टेड हैं, जम्मू डिवीज़न में 1-2, भुवनेश्वर में भी कई सारे मेरे दोस्त हैं, MP में भी हैं, UP में तो बहुत सारे दोस्त हैं, दिल्ली में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, मतलब हैं, मतलब जो रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे दोस्त पोस्टेड हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि NTPC की CBST की जो रीड टाइपिंग शेड्यूल था वो आ गया है। जो भाई लोग टाइपिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और टाइपिंग की डेट आ गई है 11 तारीख को। मेरा लखनऊ में सेंटर पड़ा हुआ है, जाते हैं, चिल मार के आएंगे, देखेंगे, जो ना होगा। आप लोग तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। टाइपिंग कैसे करनी है, टाइपिंग बहुत स्लो से करनी है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को, टाइपिंग आराम से करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कैरी ऑन। और आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, समझ रहे हो ना, कर दो, तुम्हारे भाई का चैनल है, कर दो ना यार, कुछ नहीं होता तुम लोगों का। बाय बाय।